वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के कुछ ट्रिक्स सीखेंगे जिससे कि आप मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम को कम कर सकते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कई तरीके से आसान बन जाता है ना, अगर आपको ट्रिक पता है तब, और नहीं ट्रिक पता है तो फिर आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक की अगर बात करेंगे, जैसे देखिए इसमें कई तरीके के, जैसे 5 बेस्ड रूल होता है ना। 5 बेस्ड रूल मतलब ये 5 से जुड़ा होता है ना। जब 5 बेस्ड बोला जाएगा तो इससे 25 है ना, 125 मतलब 5 का जो पावर होता है, पावर 1, पावर 2, पावर 3 ऐसे आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त 11 बेस्ड रूल होता है। कई प्रकार के रूल होते हैं, हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इन चीज़ों को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया मल्टीप्लीकेशन विथ 5, 25, 125, 625। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर कभी भी 5 लिखा है तो 5 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10/2 है ना। बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा है ना, चाहे आप 5 लिखिए चाहे 10/2 लिखिए, एक ही चीज़ है। अगर 25 लिखा है तो 25 को आप क्या लिख सकते हैं? 25 को लिख सकते हैं 100/4। इसी तरीके से अगर हम बात करें 125 है ना, तो 125 को आप आसानी से लिख सकते हैं 1000/8। ठीक, 125 के बाद जैसे यहाँ पे 625 दे रखा है तो 625 अगर आपको लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10,000/16। देखिए, इन सब चीज़ों से क्या फर्क पड़ेगा, क्या फ़ायदा होगा? अगर कभी आपको 5 का मल्टीप्लिकेशन कराना है तो आप 5 का मल्टीप्लिकेशन नहीं कराइए, आप ना उसमें 10 का गुणा कराइए। 10 का गुणा कराना काफ़ी आसान होता है, खाली आपको पीछे 0 बढ़ाना है और उसमें 2 से भाग दे दीजिए। ये चीज़ें काफ़ी सरल होंगी। 25 से मल्टीप्लाई कराना है तो आप 4 से भाग दीजिएगा और उसके बाद उसमें 100 से गुणा करा लीजिए, मतलब 2 0 बढ़ा दीजिएगा है ना। 125 है तो आप 8 से भाग दे करके उसमें 3 0 बढ़ा लीजिए। इन सब चीज़ को आगे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, 5 × 12। देखिए, ये सरल क्वेश्चन है, सबको पता है इसका उत्तर 60 होता है। ठीक, 12 पंचे 60 अपने टेबल पढ़ा होगा, सबको याद होगा। अब इमेजिन करिए अगर हम इसको अपने बेसिक रूल के साथ करें, मतलब जो अभी हम लोगों ने ट्रिक सीखा है। देखिए, आपने क्या देखा कि 5 का मल्टीप्लाई करना है तो 5 की जगह आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करें। देखिए, 12 में 10 से मल्टीप्लाई कराना काफ़ी आसान होता है, आप लिख लेते 120 है ना, और इसके बाद इसे 2 से भाग देते तो आपको मिल जाता है 60। या फिर आप इसको ऐसे भी तो देख सकते थे, 12 है, 12 में 2 से भाग देंगे कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। अब 6 में 0 बढ़ा देना है, ये आपका 60 हो गया। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा है। देखिए, 25 × 16 है ना। आपने अभी अभी देखा कि जब 25 से मल्टीप्लाई करना होता है तो हमें क्या करना होता है? उसमें पहले 4 से भाग दीजिए और उसके बाद 100 से गुणा कराइए। देखिए, 16 में अगर 4 से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 4, और इसमें 100 से गुणा कराने का मतलब है 2 0 बढ़ा दीजिए। कैलकुलेशन आपका एकदम आसान हो गया। इसके अतिरिक्त जैसे मान लीजिए कुछ भी होता है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी लिखे 18 × 25। 18 × 25 का मतलब क्या है? 25 की जगह 100/4 रखेंगे। अब देखिए 18/4 इसको भाग कर रहे हैं। अब सबको पता है कि जब इसमें भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 4.5 है ना। ये छोटे छोटे कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। अब 4.5 में 100 से गुणा कराएंगे तो 450 मिल जाएगा। तो आप बड़े आसानी से ट्रिक के साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए, 32 × 125 है। अब 125 का मतलब क्या होता है? 125 का मतलब होता है 1000/8। इसका मतलब 32 में क्या करना है? 8 से भाग देना। अब 32 में 8 से भाग देना काफी आसान है ना। 8 सौ का 32 होता है, 4 मिल गया। अब 4 में आपको गुणा कराना है 1000 से। 1000 से गुणा कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 4000। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। बहुत ही आसान है, कोई समस्या नहीं है। अब ये छोटे प्रश्न थे, बड़े प्रश्न होते तो भी आप आसानी से टैकल कर लेते। एकदम रूल यही सेम टू सेम चलता। आपको कमेंट करके बताना है 32 × 625 इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, ये एक क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा 32 × 625 इसका उत्तर कितना बनने वाला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, अगले स्लाइड पर अब यहाँ पर क्या दे रखा है? मल्टीप्लीकेशन विद। अब आपको मल्टीप्लाई कराना है, किससे कराना है? 0.25, 0.5, 0.75, 1.25, 1.75 ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा। देखिए, 0.25 इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4 आराम से है ना। 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.5 को लिख सकते हैं 1/2। ठीक, 0.75 को आप लिख सकते हैं 3/4। इसी तरीके से अगर बात करेंगे 1.25 जो बनेगा 5/4 है ना। इसके बाद देखिए 1.75 की अगर बात करेंगे तो कितना बन जाएगा? ये यहाँ से बन जाएगा 7/4। अच्छा, अगर आपको इन सब में दिक्कत, जैसे देखिए आपने इसको क्लियर कर लिया, ये 1/4 होता है, 1/2 होता है, 3/4 होता है। अब ये 1.25 है तो आप इसको ऐसे भी तो देख सकते हो, वन साइड में हो जाएगा प्लस
0.25, 0.25 का मतलब कितना होता है 1/4 होता है, तो 1 + 1/4 अगर आप इसको हल करेंगे तो 5/4 भी मिल जाएगा। तो कभी जैसे यहाँ पे 1 के बजाय कोई और भी नंबर रहेगा, 2, 3, 4, 5 ऐसे भी रहेगा, तो भी आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। अब चलिए इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो बेहतर क्लियर होगा, है ना। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दे रखा है 44.0.25। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन अगर आप डायरेक्ट कराएंगे तो काफ़ी कठिन पड़ेगा, तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको ऐसे देखिए 44 और गुणे आपके दिमाग में चलना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है 1/4 होता है, 1/4 रखेंगे, यहाँ पे कैंसिल करेंगे, आपको 11 इसका उत्तर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या कराना है 76 है ना, 76 में 76 है, इसमें आपको मल्टीप्लाई कराना है 0.25, 0.25 का मतलब 1/2 होता है, इसको कैलकुलेट करेंगे 38 आपका ये आंसर यहाँ पर बनेगा। देखिए यहाँ पे 1.75 से मल्टीप्लाई कराना है, 1.75 आपके दिमाग में चलना चाहिए, वन साइड में हो गया, ये 3/4 है। देखिए वन साइड में चला गया और 3/4 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 7/4, है ना। यहाँ पे ये वैल्यू है 7/4। अब इसमें मल्टीप्लाई कराने के से 150 से मल्टीप्लाई कराना है। अब ये काफ़ी आसान हो जाएगा, इसमें 4 से भाग दे लीजिएगा, है ना। 4 से अगर आप भाग करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 37.5, है ना, 37.5 मिलेगा। इसके बाद इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लेना, या तो ये तरीका रहेगा या तो जैसे आपको सरल समझ में आए, जो आपको सुविधाजनक लगे। सुविधाजनक कहने का मतलब ये, जैसे देखिए आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं। देखिए आपके सामने ये चल रहा है, और रुके पेन सेलेक्ट करें, ये देखिए आपके सामने ऐसे था 150 × 7/4, है ना, ये दिख रहा था। आपने 2 से काटा 75 मिला, यहाँ पर 2 बचा है अभी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 75 में 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और 7 49 और यहाँ पे मिल जाएगा 52। अब इसके बाद आप 2 से भाग कर लेंगे, है ना, तो आपको मिलेगा 26 और 2.5, तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। तो ये तरीका है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आपको क्या करना है, 225 में 2.25 का मल्टीप्लाई कराना है ना। अब इसका तरीका क्या है, देखिए 225 आपके सामने, ठीक, और इनटू में आप इसमें देखिए 2 को साइड में कर लीजिएगा, 2 साइड में चला गया, प्लस 1/4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 9/4। 9/4 मल्टीप्लाई कराना है 225 का। अब यहाँ पे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ये भी देख सकते हैं 225 है, ये भी 225 है, तो 225 का स्क्वायर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जब हम लोग स्क्वायर का ट्रिक सीखेंगे ना तो ये काफ़ी आसान आपके लिए बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, मल्टीप्लीकेशन विथ 9, 99, 999, 49, है ना, 59, इसका तरीका क्या होता है। इसको एक छोटे से क्वेश्चन से एज्यूम कीजिए। देखिए जैसे मान के चलिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, 9 × 5, आपने क्या बोला, इसका आंसर आएगा 45, सबने याद किया हुआ है ना। 9 × 7, है ना, आपने क्या बोला 63 आएगा, सॉरी 63, माफ़ कीजिएगा, है ना। अब इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 9 × 8, आपने बोला 72 आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अब एक चीज़ आपको कॉमन दिखेगी, क्या कॉमन दिखेगी, देखिए यहाँ पे 9 और 5 का गुणा कराया गया 45 है, ठीक, 9 7 का गुणा है 63 है, 9 8 का गुणा है 72 है। आप अगर पहले अंक को देखिए ये 4 है, 4 कैसे है, 5 से 1 कम किया गया तो 4 मिला, ठीक। आप बोलते कि 5 यहाँ पर यही उठा के रख दिया गया, लेकिन नहीं, यहाँ पे देखिए 6 है, 6 कैसे है, 7 से 1 कम किया गया 6 है। यहाँ पर 8 7 है, 7 कैसे, 8 से 1 कम किया गया, ठीक। क्लियर है ना, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही, मतलब जिससे मल्टीप्लाई कराना है उसे 1 कम किया गया, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 कैसे है, ये जो 4 है ना इसी 9 में से माइनस किया गया, है ना, मतलब ऐसे समझिए 9 गुणे 5 लिखा था ना, 5 को आपने 1 कम किया तो 4 मिला, ठीक, 4 मिल गया। अब ये जो 4 है ना इस 9 में से माइनस करेंगे, 9 में से 4 गया 5, तो ये 45 मिला। यहाँ पर देखिए 9 गुणे 7 63 कैसे आ रहा है, 7 को 1 कम किया हमने 6 लिखा। अब इसी 6 को ना 9 में से घटाया गया, यहाँ पे 3 मिल गया। देखिए 72 है, 9 गुणे 8, है ना, 8 को 1 कम किया तो कितना मिला, 7 मिला। अब 9 में से 7 गया 2, 72 मिला। तो आपको पैटर्न धीरे धीरे दिमाग में चलने लगा है ना। पैटर्न क्या है आपको समझ में आ रहा है कि जिस नंबर का मल्टीप्लाई किया गया उसे 1 कम करना है। जैसे देखिए 5 को मल्टीप्लाई किया गया, 7 को किया गया, 8 को किया गया, जैसे मैं 9 गुणे 9 लिख दूं, है ना, तो एक 9 को क्या करेंगे ना 1 कम कर देंगे, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 8 को यहाँ से माइनस कर देंगे तो 1 आपको मिल जाएगा 81। देखिए तो यहाँ पर आपको पैटर्न क्लियर हो रहा है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, यही बेस है। अब यहाँ पे आगे क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा है 75 × 99 कितना आएगा। अब कुछ नहीं करना है, 75 को 1 कम कीजिएगा, आपने लिखा 74, ठीक। अब 74 को ना 99 से घटाइएगा। देखिए यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे 74 को लिख रहा हूँ घटाने के लिए। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट करेंगे। देखिए 9 में से 7 गया 2 बचा और 9 में से 4 गया 5 बचा, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। मैंने आपके सामने लिखा 82 × 99, क्या तरीका होगा, 82 में से 1 कम करेंगे तो 81,
है ना। अब देखिए 9 में से 8 गया तो 1 बचा और 9 में से 1 गया तो 8 बचा, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही 999 के बेसिस पर भी होगा, जैसे मैंने लिखा 726 इंटू 999। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, आप क्या करेंगे, देखिए सीधा सा तरीका है, 726 में से 1 कम करेंगे तो 725 है ना। अब इसके बाद इसको क्या करना है, 9 से घटाना। देखिए यहीं से देख के घटाओ ना, 9 देखिए 7, 9 में से 7 गया 2 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा। तो आपको उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपको कमेंट करना है 9999 इंटू 2315, ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका उत्तर क्या बनेगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर इंफॉर्मेशन दिया मल्टीप्लीकेशन विद 11 है ना। अब 11 का मल्टीप्लीकेशन है ना, 11 का मल्टीप्लीकेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। सबसे पहले तरीका देखिए, आप इसको ना 11 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 + 1। अब 10 का मल्टीप्लीकेशन काफी आसान होता है और 1 तो भाई वही नंबर रहेगा। जैसे देखिए आपको लिखा है 725 इंटू 11 मल्टीप्लीकेशन कराना है। आप दिमाग में ऐसे चल सोचेगा कि ये 11 कैसे लिखा है, 725 गुणे 10 और प्लस 11, अभी सॉरी 1 है ना। अब 10 का मल्टीप्लाई कराना है तो आप लिखेंगे 725 और 0 बढ़ गया, 10 का मल्टीप्लाई हो गया। 1 का मल्टीप्लाई कराना है तो 725 सीधा सीधा लिख के इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 5 7 9 और 7। एक तरीका तो ये रहा है ना। और बाकी दूसरा तरीका क्या होता है, देखिए 725 है इंटू 11 है ना। अब क्या करना है, सबसे पहले जो सबसे लास्ट वाला नंबर है इसको लिखना है 5, आपने 5 लिखा। अब इसके बाद इन दोनों को जोड़िएगा, 5 और 2 7, ठीक। फिर इन दोनों को जोड़िएगा, ठीक, 7 और 2 9, और इसके बाद जो लास्ट में नंबर बचा है उसको लिख दीजिएगा। देखो दोनों का आंसर सेम है, तो आपको तरीका समझ में आ रहा होगा। देखिए और भी क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। देखिए और क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, जैसे मान के चले यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 2348 इंटू 11। अब यहाँ पे दो तरीके, सबसे पहले 10 वाला तरीका अपनाइए, 2384 0 बढ़ गया और यहाँ पर 2384 इसको जोड़ दीजिएगा, 4 2 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 26, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक तरीका ये रहा। बाकी दूसरा तरीका यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए 2384 इंटू 11 है। सबसे पहले आप 4 लिख लीजिएगा है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे 12 मिलेगा, 1 हासिल है, 8 3 11, फिर से 1 हासिल है 12। देखिए 3 2 5 और 1 6 और 2 को ऐसे सेम टू सेम लिख लेंगे। देखिए दोनों आंसर सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि मल्टीप्लीकेशन विद 11 क्या चलता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड पर दिया व्हेन सम ऑफ यूनिट डिजिट इज 10 एंड रेस्ट आर सेम है ना। देखिए इसका मतलब क्या है, जब जो इकाई अंक है ना, इकाई अंक इसका जो योग है, इसका योग होगा, इकाई अंक का योग होगा 10, और जो रेस्ट मतलब बाकी जो शेष संख्याएं वहां पर मिलेंगी वो सेम रहेंगी, मतलब एक समान होंगी। तब का तरीका क्या होता है, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 73 और गुणे 77 है ना। देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, देखिए यहाँ पर क्या तरीका चलेगा। अब ऐसी कंडीशन में देखिए यहाँ पे 7 और 3 10 है ना, इसका योग 10 हो रहा है, और इसके बाद यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। जैसे मैंने लिखा 85, या इसको 86 कर लेते हैं है ना, 86 गुणे 84। देखिए 6 और 4 10 हो जाएगा, बाकी बचा हुआ सेम है। मैंने लिखा 132 गुणे 138 है ना। देखिए 8 और 2 10 हो जाएगा, बाकी सेम है। तो इसका तरीका क्या होता है, अब इसका तरीका समझिएगा। देखिए सबसे पहले ना यहाँ पे जो रेस्ट है इसका मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, 7 त्रिक 21, 21 को सेम टू सेम लिखेंगे है ना। अब इसके बाद 7 को 1 बढ़ाएंगे, 7 को 1 बढ़ाएंगे 8 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, 8 7 56, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है, 6 चौका 24 हो जाएगा, ठीक। 8 को 1 आगे बढ़ाएंगे 9, 8 9 72, ये इसका सही उत्तर बनेगा। इसी तरीके से आप देखिए 8 दूना 16, इतना आ गया है ना। 13 में 1 बढ़ाएंगे 14, ठीक, 13 14 में, ठीक है। 13 14 में अगर निकालना है तो 13 7 91 182 है ना, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगर कभी ऐसा हो जाए कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है सिंगल डिजिट आएगा तो आप 0 के साथ लिखेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए ऐसा हो जाए 91 इंटू 99। अब देखिए इन दोनों का योग सम है, लेकिन गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। तो यहाँ पे 0 9 लिखेंगे और 9 में 1 बढ़ाएंगे 10, 9 10 में 90, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, यहाँ पर दिया 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना। जब कभी भी 2 लगातार संख्याएं दी रहती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 10 और गुणे 11, तो इसका तरीका सीधा सा फार्मूला आपको याद रखना है। देखिए स्मॉलर का स्क्वायर और प्लस स्मॉलर, या तो आप ये तरीका अप्लाई कीजिएगा, मतलब छोटे वाले का स्क्वायर करके उसी को जोड़ देना, या तो जो बड़ा होगा है ना बिगर, मतलब जो बड़ा है का स्क्वायर माइनस बिगर, मतलब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसका उत्तर मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 11 धाम 110 होता है, आप कैसे करेंगे, देखिए 10 का स्क्वायर कीजिएगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, और इसी में 10 जोड़ देंगे। या फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा 121, इसमें से आप 11 को घटा देंगे तो भी 110 मिलेगा। तो आपको पैटर्न समझ में आ चुका है ना। देखिए जैसे मान के चलिए मैंने आपके सामने लिखा 25 गुणे 26,
कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है। आप क्या करेंगे, देखिए 25 का स्क्वायर कीजिएगा 625, अब छोटे वाले का स्क्वायर है तो इसी में छोटा वाला जोड़ दीजिएगा, 25 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 650। तो यहाँ से भी आपको चीजें समझ में आ चुकी है। आपको बताना है 80 गुणे 81, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर क्या दिया, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड और इवन नंबर, है ना, मतलब 2 लगातार ऑड या इवन हो, मतलब ऐसा समझिए 12 गुणे 14 ऐसा कंडीशन आ गया, या 17 गुणे 19 ऐसा कंडीशन आ गया, मतलब 2 लगातार या तो सम होगा या तो विषम होगा। तो इसका जो तरीका होता है मिड का स्क्वायर -1, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे 12 और 14 का मल्टीप्लीकेशन करना है तो मिडल इसका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है, उसमें से 1 घटाएंगे 168 मिलेगा। देखिए यहाँ पे 17 और 19 है, 17 और 19 मतलब इसका मिडल हो जाएगा 18, 18 का स्क्वायर 324, 324 में से 1 गया 323। जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसा है 116 गुणे 118, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 117 का आप स्क्वायर करेंगे और इसके बाद यहाँ पर इसमें से 1 घटाएंगे। अब 117 का स्क्वायर कैसे तेजी से निकाला जाएगा, इसका भी तरीका आपको आगे बताया जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर डेटा दिया 100 बेस्ड मल्टीप्लीकेशन, है ना। 100 बेस्ड मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, मतलब कभी भी 2 संख्याएं जिनका गुणा होना है वो 100 के आसपास रहेंगे। जैसे देखिए 102 गुणे 105, है ना, ऐसा है। तब आप क्या करेंगे, या फिर मान के चलिए ऐसे लिखा है जैसे 92 इंटू 98, है ना। इस कंडीशन में क्या चीजें की जाएंगी, है ना। तो इसका तरीका क्या होता है, चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है, सबसे पहले ना आपको दोनों इकाई अंकों का मल्टीप्लाई कराना है। इकाई अंकों का मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 को आपको साइड में रखना है। अब इसी में से एक इकाई अंक को दूसरे में जोड़ देना। देखिए यहाँ पर 2 है ना, पर 102 है तो इसमें से 5 जोड़ देंगे तो 107, है ना। तो 107 10, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर कम है तो अब कम में देखिए -2 है और यहाँ पर -8 है। 8 दूना 16 होता है तो यहाँ पर आप लिखेंगे 16, है ना। अब इसके बाद समझिएगा, इसके बाद की कहानी क्या है, 100 को उठाएंगे या फिर देखिए 100 को उठाइए मत उठाइए कोई फर्क नहीं। यहाँ पर 92 है ना, 92 में से इसी 2 को मतलब माइनस कर देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 90। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 90 16। तो ये 100 बेस्ड मल्टीप्लीकेशन, इसका 1-2 एग्जाम्पल हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था। आज इसको डिटेल में देखते हैं, समझते हैं एक एक पॉइंट को कि इसका मतलब क्या है। देखिए 100 बेस्ड मल्टीप्लीकेशन का मतलब है कि जो दोनों संख्याएं दी होंगी वो 100 के लगभग आसपास होंगी, है ना, मतलब 100 के लगभग आसपास रहेंगी। तो वहां पर जब मल्टीप्लीकेशन करना होता है तो उसको कहते हैं 100 बेस्ड मल्टीप्लीकेशन। अब इसमें ना 3 कंडीशन बन सकते हैं। 3 कंडीशन क्या बन सकते हैं, पहला कंडीशन ये है कि दोनों संख्याएं 100 से प्लस रहे, 100 प्लस इंटू 100 प्लस, है ना, ये तरीका हो सकता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे सभी संख्याएं 100 से आगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सभी संख्याएं 100 से कम हो, है ना, 100 माइनस इंटू 100 माइनस। और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि एक संख्या 100 से ज़्यादा हो और दूसरा संख्या 100 से कम हो। तो इन तीनों तरीकों को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके चीज़ों को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको करना है 105 गुणे 107। देखिए इसमें क्या तरीका है, सबसे पहले ना आप इसमें 100 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है इसको लिखेंगे। तो ये संख्या 100 से 5 ज़्यादा है तो यहाँ पर ये देखिए 5 ज़्यादा है और ये कितना ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 7 35। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब कुछ समझ में है ना। अब देखिए इसके बाद ये 5 और 7 कितना होता है, 12 होता है। 5 और 7 12 होता है, यही 100 में जोड़ देंगे, है ना। 100 में जोड़ेंगे तो 112। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 112 35। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कैसे किया गया, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर आए, यहाँ पर देखिए 108 दिया है और गुणे में 112 दिया है। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करना है तो क्या तरीका होगा, देखिए सबसे पहले ये संख्या 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो ये 8 प्लस में और ये 12 प्लस में। ठीक, 12 और 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 8 96। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए यहाँ पे ये 12 और 8 कितना होता है, अगर इसको जोड़ेंगे तो 120 होता है। अब यही 120 आप 100 में जोड़ देंगे तो 120, तो ये 120 96 इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार जैसे आपके सामने ये प्रश्न है, अब देखिए 121 गुणे 109, देखिए ये 21 ज़्यादा है ना, और ये 9 ज़्यादा है। अब 21 नौइयाँ अगर आप निकालेंगे तो 189 होता है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ से 2 डिजिट आपको लेना और एक को हासिल छोड़ देना। तो 8 9 आपने लिखा, एक आपने हासिल छोड़ दिया। अब देखिए 21 और 9 कितना होता है, 30 होता है। अब 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130 और एक ये हासिल वाला, तो यहाँ पर 131 इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। देखिए 111 गुणे 113 करना है, इसमें भी यही तरीका लगेगा। ये 100 से 13 ज़्यादा है और 100 से 11 ज़्यादा है, तो 13 और 11 का गुणा 143 हो जाएगा। 143 में से खाली 2 अंक उठाइएगा, यहाँ पे आपने लिखा 43, एक आपका हासिल में अभी छूट रहा है। ठीक, देखिए तो
13 और इसमें आप 11 को जब जोड़ेंगे, या फिर ऐसे समझ लीजिए 11 और 13 24 हो जाएगा। 24 में 100 जोड़ेंगे तो 124, और एक ये हासिल का है तो 125, इसका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ से निकल आएगा। तो उम्मीद है कि आपको 100 प्लस जब संख्याएं रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। अब इसके बाद देखिए जब दोनों संख्याएं 100 से कम हो, जैसे यहाँ पे देखिएगा दोनों संख्याएं 100 से कम है, तब क्या करेंगे। देखिए अब यहाँ पर करने का तरीका क्या है। सबसे पहले देखिए एक दिया है 95 गुणे 94, आप इसको कैसे करेंगे, इसका क्या तरीका बनेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 से कितना कम है, ये 100 से 5 कम है, ठीक। और ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 6 कम है, ठीक। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराना है, 5 छके 30, ठीक। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये प्लस का 30 है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिएगा ये माइनस का 5 और माइनस का 6 इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 11, है ना। और माइनस के 11 को 100 से माइनस करना है, या फिर आप ऐसे भी समझ लीजिएगा कि ये 95, जैसे देखिए जैसे यहाँ से ये 95 है ना, 95 में से इस 6 को घटा दीजिए, या तो 94 में से इस 5 को घटा दीजिए, जैसा आपको उचित लगे, या दोनों को जोड़ के 100 से घटा लीजिए। तो अगर हम 95 में से 6 को घटाएंगे तो 89 मिलेगा, यहाँ पे इसका बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये माइनस का 18 है, ठीक, और ये माइनस का 4 है, ठीक, कोई समस्या नहीं होगा, है ना। मतलब 100 से 18 कम है और ये 100 से 4 कम है। 1800 का 72 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, चाहे तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 18 4 22 हो जाएगा, माइनस का 22 है, और 100 में से इसको माइनस कर लीजिए। या तो क्या तरीका है, ये जो 4 है ना, इस 4 को इस 82 में से घटा दीजिएगा, या इस 18 को इस 96 में से घटा दीजिएगा। जब 4 को 82 में से घटाएंगे तो आपको 78 मिलेगा। तो जब कभी भी आप 82 और 96 का गुणा करेंगे तो 82 और 96 का गुणा करने पर 78 72 इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 97 गुणे 93, ये संख्या कितना कम है, ये संख्या है -7 और ये संख्या -3, ठीक। तो 7 त्रिक 21, ये प्लस में 21 मिल जाएगा। फिर देखिए ये आपके सामने क्या है, चाहे तो 97 में से 7 घटा लीजिएगा, चाहे तो 93 में से 3 घटा लीजिए। आप 93 में से 3 घटाएंगे 90 मिलेगा। आप ये नहीं करना चाहते तो दोनों को जोड़ लीजिएगा, 7 3 10 हो जाएगा। अब ये माइनस है तो आप इसको 100 में से घटा लेंगे तब भी 90 मिलेगा। देखिए यहाँ पे 86 इंटू 89 दिया, 86 कितना कम है, माइनस का 14 है ना, और ये माइनस का 11 है, ठीक। 14 और 11 जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 154 मिलेगा। 154 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको देखिए 54 लिखना है, 1 आपका क्या रहेगा, 1 आपका हासिल रहेगा। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे 86 है ना, 86 में से आप 11 को माइनस करेंगे तो 75 मिलेगा, ठीक। 75 मिलेगा और एक हासिल का है तो इसको 76 यहाँ पर बन जाएगा। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे 86 और इंटू में 89 तो आपको जो बिल्कुल सही उत्तर मिलेगा ये मिलेगा 76 54। तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं बन रहा होगा। देखिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर ये दे रखा है कि अब एक संख्या 100 से प्लस होगा और दूसरा संख्या 100 से क्या होगा, माइनस होगा। देखिए 100 से कितना ज्यादा है 5 और ये 100 से कितना कम है 2। अब यहाँ पे देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, लेकिन एक चीज ध्यान देना ये माइनस का 10 है, प्लस का 10 नहीं है, ठीक, माइनस का 10 है। अब इसके आगे समझिएगा ये 105 है ना, 105 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 103 मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक, थोड़ा सा आप समझिएगा, इसके बाद चीजें आपके लिए बिल्कुल आसान होगी। देखिए ये 103 है, ठीक, 103 में से अगर हम 1 उधार देंगे, ये 100 बेस है तो यहाँ पे 100 उधार जाएगा। तो अगर जैसे आपने यहाँ पे 1 कम कर दिया ना तो आप इसको लिखेंगे 102, लेकिन यहां से कितना बाहर निकला है, 1 का मतलब 100 बाहर निकला है। अब इस 100 में से जब 10 घटा देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 90, ठीक। इस चीज को एक बार फिर से समझिएगा, है ना। जैसे आप ऐसे समझिए, जब कभी भी जैसे हम महीने को उधार में देते, एक महीना मतलब 1 महीना उधार में जाता है तो वहां पे 30 दिन माना जाता है ना। 1 वर्ष उधार में जाता है तो 12 महीना माना जाता है। ऐसे यहाँ पे देखिए ये +5 है और ये -2 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 10। अब माइनस के 10 को हमें भाई प्लस के रूप में ले जाना है ना, तो प्लस के रूप में कैसे ले जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर 105 है और ये 98 है ना। अब चाहे तो 100 को मतलब मानिएगा, अगर आप 100 को मानेंगे तो 100 में यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, और अगर आप डायरेक्ट घटाना चाहते हो तो 105 में से 2 घटा दीजिएगा तो 103 मिलेगा। अब 103 से 1 आप उधार निकालेंगे, 1 उधार निकालेंगे तो 102 बचेगा। ये जो 1 है ना, ये 102 रहेगा, माफ कीजिएगा 102 है। अब यहाँ पर जो ये 1 आया है ना, 1 का मतलब 100 निकला है। अब 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 बचेगा। इन एग्जाम्पल से समझते, देखिए यहाँ पर +8 है और माइनस का 6 है, ठीक। यहाँ पर आप लिखेंगे 8 6 का 48, माइनस का 48 है, ठीक, माइनस का 48। अब देखिए 108 में से आपने 6 घटाया तो कितना मिला, 102। चाहे ये कर लीजिएगा, चाहे एक 8 को 94 में जोड़ दीजिएगा। इसके अतिरिक्त ये नहीं करना चाहते तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, इसका परिणामी 2 आएगा, उसको 100 में आप जोड़िया घटा लीजिएगा, ठीक, जो भी आएगा।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको मिला 102, 102 का मतलब यहाँ से एक उधार करेंगे, जब एक उधार करेंगे तो मिलेगा 101, और ये 100 में से जब 48 घटाएंगे तो 52 मिल जाएगी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार देखिए यहाँ पर ये प्लस का 18 है और ये माइनस का 9 है। ठीक, 18 9 कितना होता है 171 है ना। देखिए 18 9 171 होता है, 171 ये किस में, ये माइनस में। ठीक, चीज़ों को समझिएगा, ये माइनस में। अब यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे समझिएगा, ये प्लस का 18 ये माइनस का 9 है ना। अब यहाँ पर घटाएंगे तो प्लस का 9 मिलेगा, 100 में 9 जोड़ेंगे तो 109 हो जाएगा। अब यहाँ पर 171 है, 100 से बात नहीं बनेगा, तो यहाँ पर कितना निकालेंगे, 2 निकालेंगे, इसमें से -2 करेंगे तो 107 मिला। और जब 2 में मतलब 2 मतलब 200, 200 में से 171 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 29, तो 107 29 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको चाहे तो कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, 107 29 ही मिलेगा आपको। इसमें घटाने में मैंने कहीं त्रुटि की है क्या, 171 8 1 का 8 होगा ना, तो यहाँ पे 29 का आएगा। अच्छा देखिए, ये माइनस का 9 है 18, ये देखिए ये मैंने 19 नवियाँ लिख दिया, माफ़ कीजिएगा, 162 होता है ना, मतलब दिमाग मेरा कहाँ पे चल रहा है, 162 होगा, माफ़ कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 162 है, 19 नवियाँ 171 होता है, ये थोड़ी सी भूल चुके हैं, ठीक है, कोई नहीं है। ये 18 नवियाँ 162 होता है ना, यहाँ पर मतलब 162 में से घटाएंगे तो यहाँ पर 138 मिलेगा, है ना। तो यूनिट डिजिट देखिए, आप कैलकुलेटर से भी चेक करेंगे तो 107 38 यही मिलेगा। ठीक, ये मतलब थोड़ी सी त्रुटि रही यहाँ पर, बुरा मत मानिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये प्लस का 16 है ना, और ये माइनस का 11 है। ठीक, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, 16 11 में 176 होता है, माइनस का 176 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट 5 मिलेगा, 16 में से 11 घटाएंगे 5 मिलेगा, 105 बन गया। 105 में से आप कितना उधार करेंगे, 2 उधार करेंगे तो बचा 103, 103 बचा, और ये 200 में से 76 को घटाएंगे तो 24 मिल जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, अगर आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक करेंगे, 116 और इंटू में 8 9 अगर आप करेंगे तो आपको इसका बिल्कुल सही उत्तर मिलेगा 103 24। आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए 100 बेस मल्टीप्लीकेशन का ये तरीका रहा। पहली संख्याएं 100 से ज़्यादा थी, दूसरी संख्याएं 100 से कम थी, और एक बार क्या था, एक 100 से ज़्यादा और एक 100 से कम था। अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अब यहाँ पर दिया 200 बेस मल्टीप्लिकेशन, मैंने यहाँ पे 200 की बात की है, तो देखिए 200 में क्या होगा, 100 वाला रूल अगर आपको समझ में आ चुका है तो 200 का रूल, 300 का, 500 का, 400 का सब आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए जब कभी भी 200 या 300 होता है तो क्या करते हैं, सब तरीका सेम टू सेम वही रहेगा, बस लास्ट में जो यहाँ पे नंबर है ना, इससे मल्टीप्लाई कराते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अगर हम इसको समझें, जैसे देखिए यहाँ पर 200 से कितना ज़्यादा है, +2, और ये कितना ज़्यादा है, +9, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 दूना 18। ठीक, कोई समस्या यहाँ तक नहीं। अब इसके बाद देखिए 9 और 2 कितना होता है, 11 होता है। आप इसको 200 में जोड़ दीजिए, चाहे तो ये करिएगा, चाहे इस 9 को इसमें जोड़ के चेक कर लेना, जो भी आपको उचित लगे, है ना। 9 2 11, तो देखिए 211 आपको मिला। अब 211 को डायरेक्ट यहाँ पर नहीं रखना है, इसका बेस 200 है ना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 422 और गुड़े में 18। तो आप इसको कैलकुलेटर से चेक करके देख सकते हैं, 202 और गुड़े 209 जब आप करेंगे ना तो आपको यही मिलेगा, 202 गुड़े 209, तो आपको मिलेगा 422 18। ठीक, इसको समझिएगा। 205 और 1 है ना, देखिए 5, यहाँ पे 5 ज़्यादा है और ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 5 1 का 5, जब कभी भी एक डिजिट मिलेगा तो वहाँ पे 0 के साथ 2 डिजिट लिखना है, आप इसको लिखेंगे 05। ठीक, अब इसके बाद देखना 5 और 1 6 होता है, 200 में जब जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 206। इस 206 को 05 के साथ डायरेक्ट नहीं रखना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 412 और 412 05, इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 211 गुड़े 13 है, 213 है, तो देखिए +11 और ये प्लस का 13 है ना, एक 11 ज़्यादा और एक 13 ज़्यादा है। 11 13 में 143 होता है ना, 143 होता है। 143 में क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 अंक सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, है ना। 2 अंक ऐसे रहने का मतलब है कि 43 को आप एकदम स्पष्ट साफ साफ ऐसे लिख लेंगे। और इसमें देखिए अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ना जो एक बचा है इसको हासिल के लिए छोड़ देना है। अब देखिए अब यहाँ पर अगर आप 24 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 13 जोड़ेंगे तो 224 मिल जाएगा। ठीक, 224 मिला। अब इसके बाद क्या करना है, 224 में ना आप 2 से मल्टीप्लाई कराना है। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 448, है ना, 448। अब 448 में एक हासिल वाला जोड़ दीजिएगा तो 449 हो जाएगा, 449 और इसके बाद 43 यहाँ पर रख दीजिएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए अंतिम प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए ये +9 है और ये +21 है। ठीक, 21 नवैया, अगर 21 नवैया बात करेंगे तो 21 नवैया कितना होता है,
189 होता है ना, 189। अब 189 में से क्या करेंगे, 89 को ऐसे साइड में रखेंगे, है ना, आपका 1 हासिल है, ठीक। 21 और 9 30 होता है, तो ये हो जाएगा 230। अब 230 में ना देखिए यहाँ पर इस 9 को, इस 21 को चाहे यहाँ जोड़ दीजिए, चाहे इसको यहाँ जोड़ दीजिए, चाहे दोनों को जोड़ के 200 में जोड़ लीजिएगा, 230 हो जाएगा। 230 में आप गुणा कराएंगे 2 से, 230 में 2 से गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 460, और ये एक हासिल का है, तो 461 और 89। आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर से लिखेंगे 209 इंटू 221 तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 446,189। तो देखिए ये 200 बेस कैलकुलेशन रहा। अगर यहाँ पे 300 होता तो आप लास्ट में यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कराते, 400 होता तो 4 से कराते। देखिए आगे समझते, देखिए यहाँ पे अब लिखा नहीं गया, एग्जाम्पल्स दिए गए, मतलब ऐसा नहीं लिखा गया कि कौन सा बेस है, सीधा एग्जाम्पल है। देखिए 300 के बेस की बात करेंगे तो क्या करना है, सीधा सीधा आपको देखना है कितना ज़्यादा है, +5 और +2, ठीक है, 5 दूना 10, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 5 और 2 7 हो जाएगा, तो ये आप 300 में जोड़ लीजिए या फिर इसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर लीजिएगा। देखिए 307 और यहाँ पे 300 है तो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 921, 921 10, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये +8 और ये +6, 8 6 का 48, ठीक, और 8 और 6 14, तो 314 में जब 3 से गुणा कराएंगे तो 942 मिलेगा, ये हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये एक माइनस है, तो माइनस के पैटर्न में क्या करेंगे, एकदम सेम टू सेम वैसे ही मतलब कॉमन करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये +3 और ये -4 है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप इसको सेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये -12, ठीक, -12 मिला। अब एक चीज समझिए, देखिए यहाँ पर आप इसको इधर देखेंगे तो आप इसको घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 299, या इसको जोड़ेंगे तो भी 299 मिलेगा, 299 मिला, है ना। अब 299 मिलने के बाद क्या होगा, एक चीज समझना है, इसका बेस कितना है, बेस है 3, तो आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर आपको 299 में 3 से मल्टीप्लाई कराने पर आपको मिल जाएगा 897। 897 में से 1 आप कॉमन करेंगे, जब 1 कॉमन करेंगे तो आपको मिलेगा 896, और 100 में से अगर आप घटाएंगे 12 को तो आपको मिलेगा 88, है ना। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा, ठीक। देखिए इसके बाद यहाँ पर ये सेम टू सेम इसी प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है, 602 × 594 इसका उत्तर क्या बनने वाला है, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर, देखते हैं अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अब दिया है अदर मल्टीप्लीकेशन ट्रिक, मतलब आपने ये कुछ ट्रिक सीखा, अब यहाँ पे कुछ दूसरा है। जैसे देखिए 15 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, इसका ट्रिक क्या होता है। तो ये सीधी सी बात है, आपके माइंड कैलकुलेशन पे निर्भर करता है कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ना। इसका कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है कि आपको इसी प्रकार से कैलकुलेट करना है, इसमें माइंड कैलकुलेशन जैसे आपका दिमाग काम कर रहा है। जैसे देखिए आपको यहाँ पर 48 × 15 कराना है ना। अब ये क्वेश्चन के ऊपर भी निर्भर करता है, बहुत बार क्वेश्चन के ऊपर। जैसे देखिए आप यहाँ पे 48 × 15 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 48 × 10 + 5, एक तरीका ये हो सकता है ना, 48 × 10 + 5। इसका मतलब देखिए 48 में आप देखेंगे 10 का गुणा कराना काफी आसान है, 10 का गुणा कराना मतलब 480, और 10 का गुणा करा दिया आपने, 5 का कराना तो इसी का आधा कर दीजिएगा, 240, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 720 मिल जाएगा। एक तरीका ये रहा। दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं, 48 को 2 × 24 लिख लीजिएगा। अब गुणे 15 कराना है, 15 दूना 30 हो जाएगा और 24 तियां 72, आप आसानी से कर लेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए 72 × 15 कराना है, तो 72 × 15 अगर आपको कराना है तो आप इसमें क्या सुविधाजनक पड़ेगा, देखिए आप चाहे तो यहाँ पे इसका आधा करके इसके साथ मतलब दे दीजिए। जैसे देखिए आप 72 को लिख सकते हैं 36 × 2 × 15, 15 दूना 30 हो जाएगा और 36 तियां 108 होता है, और लास्ट में 0 बढ़ा लेंगे। एक तरीका ये रहा। बाकी दूसरा तरीका ये भी आप सोच सकते हैं कि इसको 10 + 5 के रूप में कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 58 × 35 करना है, तो इसका तरीका आप चाहे तो आप इसको 29 × 2 और × 35 के रूप में तोड़ लीजिए, है ना। 35 दूना 70 हो जाएगा। अब 29 × 70, ये कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी। क्यों आसान हो जाएगी? क्योंकि 29 में 7 का गुणा कराना है। देखिए 30 7 210 होता है, 210 में से आप 7 को माइनस कर लेंगे तो 207 मिल जाएगा, 207 में 0 बढ़ा देंगे, आसानी से हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए 120 × 45 है, 120 × 45 को आप क्या सोच सकते हैं, आप 60 × 2 × 45 सोच लीजिएगा। 45 दूना 90 होता है ना, 9 6 का 54 और ये 00। तो कोई स्पेशल ट्रिक नहीं होता है, ये आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका माइंड कैलकुलेशन काम करता है कि आप कितनी आसानी से माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए यहाँ पर लिखा है स्क्वायर ट्रिक। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर भी ना एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन ही होता है।
स्क्वायर भी मल्टीप्लीकेशन है। तो अगर आपको मल्टीप्लीकेशन सही से आता है तो आपको स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से स्क्वायर कर पाएंगे। हाँ, कुछ स्क्वायर के ट्रिक है जो अगर आप जानते रहेंगे तो आप आसानी से चीज़ों को सेट कर लेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, स्क्वायर ट्रिक से ज़्यादा जरूरी है कि आप कम से कम 1 से 40 तक के स्क्वायर, इसके बाद 1 से 30 तक के क्यूब, इसके अतिरिक्त 1 से कम 25 तक के टेबल, इसको जरूर याद रखिएगा। इसको याद रखेंगे तो आपके कैलकुलेशन की स्पीड काफ़ी बेहतर हो जाएगी, तो इसको आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं, देखते हैं स्क्वायर ट्रिक में क्या है। देखिए, दिया व्हेन ऑल डिजिट्स आर 1, है ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2023 के यूपीएससी सी सेट में आया हुआ था, है ना। वो क्वेश्चन आप यूपीएससी के पेपर में भी जाकर के देख सकते हैं। देखिए इसका तरीका क्या होता है, जब कभी सब डिजिट एक है ना, तो आपको जितने डिजिट्स दिए उनको बढ़ते क्रम में लिखने से, देखिए 1 2 डिजिट था, अब इसके बाद घटते हुए 1 तक आना, 1, यही 111 का स्क्वायर होगा। ठीक, जैसे देखिए सॉरी 11 का होगा, 111 दिया, देखिए 1 2 3 डिजिट है, अब घटते हुए 1 तक आ जाना है, ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, 1 2 3 4, ठीक है, 3 2 1, ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है, देखिए 2 2 4 2 6 9 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक, तो ये चीज़ आप आसानी से याद रख सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर क्या दिया, व्हेन यूनिट डिजिट इज 5, जब यूनिट डिजिट 5 है तब उसका स्क्वायर कैसे किया जाता है, ये भी बहुत आसान है। यूनिट डिजिट 5 है ना, तो सबसे पहले आपको 5 का स्क्वायर करना है, 25 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो इकाई मतलब ये वाला प्लेस होगा, मतलब इकाई अंक को छोड़ के जितने भी अंक होंगे उसको 1 बढ़ा दीजिएगा, 1 से आगे बढ़ेंगे 2 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देना, 2 1 का 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 25 का कराना है, कुछ नहीं, 5 का स्क्वायर 25, बचा हुआ कितना है, 2 है, 2 को 1 आगे बढ़ाएगा 3, 2 3 6, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। 35 का कराना है, आप आराम से कर लेंगे, देखिए 5 5 25, 3 से 1 आगे बढ़ेंगे 4, ये 52 में का है लिख रहा हूँ, 25 लिखना है ना। यहाँ पे देखिए 25, 3 से 1 आगे बढ़ेंगे 4, 4 3 12, ये हो जाएगा। 95 कराना है, कोई दिक्कत नहीं, 25। ठीक, यहाँ पे देखिए 9 और 1 10 हो जाएगा, 9 10 में 90, इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। मान के चलिए कोई बड़ी संख्या है, जैसे मान लीजिए 135 का स्क्वायर करना है, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम वही तरीका, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर 1 आगे बढ़ेंगे 14 हो जाए। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना। चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।